Hmm. So, Namaskar class. This is your course instructor Khushwant Patnani. Let us start off with the session. हम लोग एक प्रार्थना और मेडिटेशन से शुरुआत करेंगे. So request all of you like always. But before we do meditate today, आज कुछ अलग करते हैं. आज कुछ खास करते हैं, है ना? तो आप लोगों को ना अपने हाथों को bring your palms in front of you और जोर से झटकना है. You have to allow your hands to shake for some time. ठीक है? Everyone. Of course, I cannot see you, but then I'll expect कि आप कर रहे हो, right? Ensure करो कि आपके हाथ बहुत अच्छे से blood circulate हो आपके हाथों में, right? This is what we're doing today. Leave them. दोनों हाथों को ढीला छोड़ दो. Close your eyes. Smile on the face. All the attention. आंखें बंद हैं और हमारा सारा ध्यान हमारे हाथों की ओर है. देखोगे अगर मन से, so you will observe that your hands are vibrating right now. हाथों में एक झुंझुनाहट सी हो रही है. Let your attention go to that vibration. A smile on the face. Take a deep breath in and a deep breath out. Once more, गहरी सांस भीतर और मुस्कुराते हुए deep breath out. अब हम सभी प्रार्थना करेंगे. Let's join for the prayer. आप सब लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे. कहते हैं प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है. तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें. So, all of you, join your hands, close your eyes, bring a broad smile on your face. और इसी मुस्कान के साथ let us pray. Dear God, I thank you for this life. हे ईश्वर, मैं इस जीवन का शुक्रिया अदा करता हूँ. जो भी आपने दिया है उन सब के लिए धन्यवाद. सारे उत्साह के लिए, हमारे दोस्तों, परिवार वालों और हमारे मेंटर्स से हमें जो कोऑपरेशन और गाइडेंस मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, समृद्ध हूँ, संतुष्ट हूँ. मैं I am healthy, wealthy and wise. हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं जेई एडवांस नीट 2022, जेई एडवांस 2022 बहुत ही अच्छे अंकों से क्लियर कर चुका हूँ और इस वक्त इस भारत देश का उत्तम कोटि का इंजीनियर, डॉक्टर हूँ. धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद। Now you may slowly and steadily open your eyes. You may slowly and steadily open your eyes. ठीक है, शुरुआत करते हैं। So we have one of you, Mahevish. Mahevish, try करो और just मेक श्योर करना महेविश कि आपके माइक्रोफोन की ज्यादा मूवमेंट ना हो। क्या होता है कि जब हम लोग माइक्रोफोन को मूव करते हैं ना, तो छोटी सी भी आवाज माइक्रोफोन के कारण एम्पलीफाई हो जाती है। तो स्टिल रखो जितना हो सके माइक्रोफोन को, और जितना दूर रख सको अपने एक बेसिकली एक ऑप्टिमम दूरी पर रखो, ताकि ऐसा भी ना हो कि आप सांस लो और हर सांस उस पर रिकॉर्ड हो जाए, राइट? आवाज ना आए। जस्ट व्हेन यू स्पीक ओनली देन यू शुड बी able to we should be able to hear। ठीक है? कैन यू टेस्ट स्पीकिंग एनीथिंग? जस्ट हेलो बोल सकते हो बच्चा? यस सर। ऑलराइट, ग्रेट, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको याद दिलाओ अच्छे से। हाँ, गो अहेड। So in the last class we started differentiation and we saw a minute application of differentiation. ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया था लास्ट क्लास। ओके, सो इट सीम्स थोड़ा सा एरर है महेविश बच्चा इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क आपके एंड पे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट महेविश, आपने हमें इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन शुरुआत किया था, डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो लेट्स टेक somebody else, राइट? किसको ले ले? कुशल, कैन यू एक्सप्लेन एक बार क्विकली? ब्रीफ देना है आपको, हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है? लेकिन कुछ छोड़ना मत, सब कुछ कवर करना, बट ब्रीफली। हाँ, गो अहेड। यस कुशल, बोलते जाओ। सर, हमने डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखा टेम्परेचर और टाइम के रिलेशन में। एक मिनट। तो हमने सबसे पहले लास्ट क्लास में देखा कि ये समझने की कोशिश की कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कैसे यूज आएगा, है ना? कहाँ कहाँ यूज आ सकता है। तो उसके लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, याद करो, कि कैसे दिन में टेम्परेचर अलग अलग टाइम पर वेरी हो सकता है, राइट? कुछ ग्राफ ड्रॉ किया था टेम्परेचर और टाइम का। ठीक है, नेक्स्ट। सर, फिर हमने उसमें दो नए टर्म्स पढ़े, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, फिर हमने दो नए टर्म्स पढ़े, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो आपके नेबरिंग पॉइंट से हाईएस्ट पोजीशन पे हो, या जिसको अपन टॉप मोस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, राइट? फिर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा जिसको बोलते हैं मिनिमा, विच इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, उसके लोकल सराउंडिंग एरिया में, राइट? इसीलिए हमने इसको नाम दिया था लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बताओ। सर, फिर हमने फंक्शन और स्लोप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भाई फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक तरह का ब्लैक बॉक्स है ना? एक ऐसा मैजिक बॉक्स है जिसके अंदर आप कोई एक वैल्यू डालते हो और वो कोई नई वैल्यू बन के आ जाती है। जैसे हमने ये देखा कि भाई अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना? तो अगर मैं इसमें x की एक वैल्यू डालू, है ना, x की एक वैल्यू डालू, जैसे लेट्स से अगर मैंने x की एक वैल्यू डाला 1, है ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 विच इज 3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये बेसिकली हमको समझ में आया कि एक तरह का बॉक्स है, एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप कोई वैल्यू डालते हो तो नई वैल्यू बन के आ जाती है। तो लेट्स से इट्स अ बॉक्स जिसमें हम
सपोज डेफिनेशन इंक्लाइंड है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होना है, तो अब जो भी आप इसमें x डालोगे वो इसका इनपुट होगा और उस हर इनपुट से हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो हमारे पास ये इसका इनपुट होता है और उसके पास कुछ आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं फंक्शन। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, फंक्शन के अलावा एक और टर्म बताओ, क्या पढ़ा था अपन ने? स्लोप। अपन ने एक टर्म पढ़ा था स्लोप। एक लाइन में डिफाइन करना क्या होता है स्लोप। यस कुशल। स्लोप मींस स्टीपनेस। ठीक है, स्लोप का मतलब है किसी एक लाइन की हम स्टीपनेस की बात कर रहे हैं, राइट। और मैथमेटिकली इसके लिए हमने पहले से जो टर्म पढ़ा हुआ था वो था, अगर कोई भी एक लाइन थीटा एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, बहुत जरूरी है ये बात याद रखना, किसके साथ बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये उसका पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है किसी लाइन का, अगर वो थीटा है तो मैं कहूंगा इस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, हाँ आगे बोलो। हाँ कुशल बोलो। सर उसके बाद हमने एंगल और स्लोप में रिलेशन देखा था ठीक कि है, अगर एंगल और स्लोप के बीच में रिलेशन देखा था। हाँ तो अगर एंगल छोटा है तो उसका स्लोप भी छोटा होगा। ठीक है, हमने देखा था कि अगर एंगल स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल देन स्लोप भी स्मॉल होगा, अगर थीटा बढ़ते जाता है तो स्लोप भी बढ़ते जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बोलो। उसके बाद फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया था उसका। ठीक है, हमने ये भी देखा था क्या कि अगर एंगल जो है वो एक्यूट होता है तो जो स्लोप है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं। पॉजिटिव, यस सर। ठीक है, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो तो जो स्लोप आ जाता है दैट स्लोप इज नेगेटिव, है ना। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ क्या पढ़ा है। सर उसके बाद हमने एक टेंडिंग टू साइन पढ़ा था। ठीक है, हमने टेंडिंग टू साइन से हम इंट्रोड्यूस हुए थे। क्या होता है यार ये टेंडिंग टू, क्या होता है? टेंडिंग टू मतलब जैसे कोई एक्स एक्स वेरिएबल है और हम उसके आगे टेंडिंग टू साइन लगाते हैं और उसके बाद जीरो लिखते हैं, ठीक तो है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू जीरो से बहुत क्लोज है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जीरो के बहुत नजदीक है, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सो बेसिकली x इज, सो दिस इंप्लाइज x इज क्लोज टू जीरो बट नॉट इक्वल टू, राइट। इक्वल टू नहीं है बट x के नजदीक है। ठीक है, ओके राइट। हाँ हाँ कुशल बच्चा आगे बोलो। और इसको लिमिट बोलते हैं, ठीक है, ये फिर अपन जो ने, एक्सप्रेशन है। ठीक है, फिर अपन ने एक एक्सप्रेशन समझा कि अपन इसी को अपन टर्म्स में डिफाइन करते हैं। सपोज अगर मुझे किसी एक एक्सप्रेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी अब वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मैं अगर कहूं कि भाई मुझे बताओ लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करना है अगर मुझे, तो यहाँ पर लिमिट लिखना पड़ेगा एंड देन आई विल सब्स्टिट्यूट जीरो सो दैट मेरे पास जवाब आ जाए 2। ठीक है, हमने लिमिट लगाना सीखा था, इसको बोलते हैं अप्लाइंग लिमिट्स, राइट, इसको कहते हैं अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, आगे क्या सीखा हमने कुशल, हाँ बोलो। फिर हमने लिमिट का एग्जांपल सॉल्व किया था एक। ठीक है, और एग्जाम्पल सॉल्व किए, ठीक है। एक ग्राफ हमने एक और प्लॉट किया था जिससे हमें ये मिला कि tan थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x which is very small, both are very small। ठीक है, हमको एक डेल्टा चीज x का। समझ में आई थी कि ये जो स्लोप होता है, राइट, इसको हम लिख सकते हैं या तो m या तो tan थीटा, या इसी को हम कहते हैं dy बाई dx। फिर हमने dy बाई dx की ही अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी थी, इसी को आप लिख सकते हो डेल्टा y बाई डेल्टा x, वेयर लिमिट ऑफ, हमने इसको लिख दिया था लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, आगे बोलो। यस एक मिनट, हाँ इसको हम ऐसा करते हैं, विल टेक अ ब्लैक स्क्रीन, राइट। तो हमने पढ़ा था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ
डिफरेंशियल dy by dx से हम इंट्रोड्यूस हुए थे और हमने पढ़ा था कि dy by dx का मतलब होता है dy by dx का मतलब होता है नथिंग बट, हमने इसकी कुछ कुछ अलग अलग मीनिंग्स देखी थी, राइट? क्या क्या मीनिंग थी Yes. कुशल, एक एक करके बताओ। एक तो होता है जो अभी तुमने बोला, क्या कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज dy by dx, ठीक है। और कुछ भी पढ़ा था क्या? सर फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट डिफरेंशियल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं और फर्स्ट डिफरेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स। ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम और क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताओ। और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। क्या कहा अभी अभी कुशल ने कि सर dy by dx का एक और नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. Excellent. Anything else? नो सर। बस एक और चीज है जिसको अपन क्या कहते हैं, m is equal to tan theta, राइट, जो अपन देख चुके हैं ऊपर, राइट? करेक्ट? क्लियर है ये यहाँ तक? और कुछ याद आ रहा है? एनीथिंग एल्स? कुछ और पढ़ा था? सर एक नोट और था कि अगर y की वैल्यू एकदम मिनिमम या एकदम मैक्सिमम हो जाती है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर एक ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं, सपोज लेट्स मेक अ ग्राफ, है ना, तो लेट्स से वी हैव अ ग्राफ which is between, let's say we have a graph between y and x, ठीक है, हम y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं सपोज। तो अभी ग्राफ हम कुछ ऐसा बनाते हैं, राइट, तो हमने ग्राफ बनाया, फिर हमने कहा कि इस पे जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स हैं, राइट, जिस जगह पे मैक्सिमम और मिनिमा बन रहा है उस पॉइंट पे अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं कुशल? टैंजेंट, टेंजेंट। है ना। ये टैंजेंट का स्लोप कैसा होता है? हाँ बच्चा बोलो। इसका स्लोप इज 0। तो यहाँ पर dy by dx इज 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल टैंजेंट बना रही है x एक्सिस के साथ, दैट इज थीटा इज 0। इस वजह से यहाँ पर स्लोप मैक्सिमा पे और कहाँ पे, मिनिमा पे कैसा होता है? 0। तो एट मैक्सिमा एंड एट मिनिमा द वैल्यू ऑफ dy by dx और स्लोप इज 0। ओके, व्हाट नेक्स्ट? कुछ और पढ़ा था हमने? सर फॉर्मूले पढ़े थे, 6 फॉर्मूला। ठीक है, हमने फिर कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, तो आई थिंक अपन यहाँ पर नेमिंग को थोड़ा बदलते हैं। हमने ये देख लिए थे, these are 4 5 6, फिर अपन इस पे आ जाते हैं ना, ये है 7, फिर उसके बाद ये हो गया 8, फिर अब आ जाते हैं थोड़े और पे, दिस इज 9, ठीक है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट। यस कुशल, कौन कौन से फॉर्मूलेस थे बताते जाओ। फर्स्ट वाज d by dx of e to the power x। ये अब मैं ना किसी से भी पूछता हूँ, चलो ठीक है, d by dx of e to the power x, ठीक है। एक काम करो महिविश, आप कंटिन्यू करो, देखो एक बार आप बोल पाते हो क्या। आपकी आवाज अगर आती है, राइट, ट्राई इट आउट और लेट मी नो व्हाट डज योर आंसर कम आउट टू बी। यस महिविश, क्या होगा इसका आंसर? बोलो महिविश बच्चा। d by dx of e power x is, yes, ट्राई करो। Is my voice audible, Mahesh? Okay, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या हो जाता है ये? e पावर x, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। यस यस कार्तिकेय, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। d by dx ऑफ, अगला कौन सा पढ़ा था यार हमने? कुशल याद दिलाओ तो सबको दोस्त। x to the power x।
x to the power n, ठीक है। एक काम करो राहुल, इसका जवाब बताओ क्या होता है, d by dx of x power n कितना होता है? n into x to power n minus 1। वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। नेक्स्ट बोलो कुशल। d log of x, ठीक है, e power x। हाँ, ये क्या था बोलो तो राहुल। This was d upon x, just a second। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, let us take कोई बात sir, d power d upon d into x into log into e power x। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा। d by dx of log of x। एनीवन एल्स? हाँ, कार्तिक बच्चा ट्राई करो। सर 1 upon x। 1 upon x, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नाउ लेट अस टेक आयुष। आयुष, और कुछ हमने नेक्स्ट पढ़ा था, बताओ, याद कराओ सबको। सर d by dx of sin x। sin x, इसका जवाब अपन लेते हैं, इसका जवाब अपन लेते हैं तेजस से। d by dx of sin x is तेजस cos x। cos x, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं तेजस, और बताओ कोई और पढ़ा था अपन ने? cos x, d by dx of cos x by dx of cos x, इसका जवाब अपन लेते हैं minus sin। oh चलो ठीक है, तुमने बता दिया, माइनस साइन ऑफ एक्स। कोई और दूसरा क्वेश्चन बताओ, कुछ और पढ़ा था अपन ने? d upon dx tan x। d by dx tan x, इसका जवाब वीरज से लेते हैं, ठीक है। वीरज, ट्राई करो। सर sec square x। sec square x, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और पढ़ा था हमने? एनीथिंग So एल्स? can it be written as sec x the whole square? बिल्कुल वही तो होता है। अगर आपने किसी साइन, कॉस या टैन का स्क्वायर लिखा है, तो ये तो लिखने का एक तरीका है। तुम चाहे ऐसा लिखो, कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखो, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, ये तो एक ही बात है ना। सर cot और cosec भी हो सकता है ना, d और dx के साथ। बिल्कुल, हम अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर अपन ने कुछ फॉर्मूलाज लिए हैं जो काफी यूजफुल होंगे आने वाले समय में, राइट। सो देयर आर मेनी फॉर्मूलाज, there are many formulas of differentials, but हम लोग कुछ देख रहे हैं, राइट, इनिशियली, जो हमको काम आने वाले हैं इन द टाइम्स टू कम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ खास देखते हैं, राइट। एक खास रूल होता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल, है ना, वो भी देखते हैं। प्लस एट द सेम टाइम हम लोग कुछ और भी देखने जा रहे हैं, देखना, ठीक है। बहुत प्यारी चीज कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। बट बिफोर दैट थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू क्विकली गिव मी आंसर्स। ये फॉर्मूला सबको याद है ना एकदम अच्छे से? बहुत इंपॉर्टेंट है याद होना है फॉर्मूलाज। चलो एक एक करके लेते जाते हैं, ठीक है। ये डॉजिंग है, फटाफट से सबको सॉल्व करना है, राइट। और मैं किसी से भी पूछूंगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। इन फॉर्मूलाज का यूज करना है, ठीक है। सो यू हैव बीन गिवन y इज इक्वल टू sin x प्लस x पावर -2 प्लस एक्स क्यूब, ये पहला। दूसरा y इज इक्वल टू, इसमें आपको क्या खोजना है, यू नीड टू फाइंड आउट dy बाई dx। और एक बहुत अच्छी चीज है, dy बाई dx को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं y डैश। अगर ऐसे कहीं पूछ लिया जाए y डैश क्या है, सो बेसिकली इट इज रेफरिंग टू dy बाई dx, ठीक है। अब आपको dy बाई dx इनके लिए निकालना है, ठीक है। निकालते जाना, सब लोग तैयार रहो, आई कैन आस्क एनीवन, ठीक है। यहाँ अच्छा, ये दो क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन बोलता है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। आपको बताना है स्लोप ऑफ ग्राफ एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपको इसी में
बताना है फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ये क्लासिफाई कैसे करते हैं कि मैक्सिमा है मिनिमा है, ये थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस कर्व के लिए मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके लिए सिर्फ मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। कैसे आया ये जवाब मेरे दिमाग में, हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है क्लास, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अच्छा अब एक और सवाल ले लो। एक मिनट, ठीक है। एक और सवाल है, अगला सवाल, y is given as cos थीटा, ठीक है, और x is given as थीटा स्क्वायर, ठीक है। या अपन एक और इसमें ट्विस्ट लेते हैं, इट इज गिवन एज माइनस साइन थीटा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है क्लास, जस्ट 1 प्लस आपको मैं 2 और रूल्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसके साथ साथ, उनको भी अपने पास लिख लेना, ठीक है। हाँ, तो वो रूल्स क्या है क्लास, यहाँ देखना सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड आउट dy बाय dx कितना होगा, राइट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। बिफोर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये टेक्निक्स या ये 2 फॉर्मूलाज अपने पास और नोट करो इन द गिवन लिस्ट, ठीक है। हम उसमें नोट करते जाएंगे फॉर्मूलाज, और आप लोग ये सारे फॉर्मूलाज अपनी फॉर्मूला कॉपी में अपडेट कर रहे हो कि नहीं है, रोज करना है याद से, ठीक है। अच्छा, अगले 2 फॉर्मूलाज जो अपने यहाँ पे पढ़े है ना, सपोज 6 पढ़े, राइट, तो और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, राइट, जिसमें से अपन कुछ देख रहे हैं। और हमेशा अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हो, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हो तो हमेशा कैसा आता है, 0। कैसा आता है, 0। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने d बाई डी एक्स ऑफ 2 कर दिया, 2 क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, दोज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा, अब और कुछ देखते हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ, अगर सपोज मेरे पास ऐसा टर्म होता है सम कांस्टेंट, जैसे अगर मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, लेट्स से k नॉट, ठीक है, k नॉट एक कांस्टेंट है, k नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, एक रूल हमेशा याद रखो, रूल क्या है, कांस्टेंट ऑलवेज आउटसाइड, क्या, कांस्टेंट ऑलवेज आउटसाइड, हमेशा कांस्टेंट को बाहर फेंकना है, और फिर उसके बाद आगे गाड़ी बढ़ानी है, मतलब यू विल राइट k नॉट टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो भी आगे फिर गाड़ी है वो बढ़ाओगे। तो हमेशा जब भी कभी कोई कांस्टेंट साथ में हो, है ना, और दोनों का डिफरेंशियल हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं। अच्छा, एक और रूल सीखो, छोटा सा रूल है, क्या रूल है, कि अगर मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ, है ना, 2 वैल्यूज हैं सपोज, जैसे u और v, उनके बीच में या तो प्लस साइन है या माइनस साइन है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, मतलब ये d बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पर, किस पर, u पर और v पर, ऐसा कुछ लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u, राइट, प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 रूल हैं जो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। रिलेट करना ध्यान से, मतलब ऐसा नहीं हड़बड़ हड़बड़ में बना लिए, शांत मन से सॉल्व करो, फिर डॉजिंग लेते हैं, चलो ट्राई करो। लेट्स स्टार्ट विथ, जब तक कोई एक सॉल्व कर रहा है उसको सब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहले ट्राई कर लो, टेक 1 मिनट, आई विल वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं। यस,
किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है? ये सॉल्यूशंस देखते हैं, फिर और भी कुछ आपको कराते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ, है ना, इसकी आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट, मतलब एक क्वेश्चन शीट मिलेगी, एक्सरसाइज शीट, ठीक है? उसमें इस तरह के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उसको भी अपन क्लास में लेंगे, ठीक है? बट बिफोर दैट इसको सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है? तो शुरुआत किससे करें? कौन बताना चाहेगा? भी हाथ उठाओ। पहला सवाल, ये आप लोगों के ऊपर है, कोई भी एक चुनेगा, जो अभी चुन लेगा वो फिर बाद में नहीं चुना जाएगा, ठीक है? हाँ चलो, कार्तिक ने उठाया, लेट्स स्टार्ट, ठीक है? अच्छा, लेकिन जब कोई और एक्सप्लेन कर रहा है, आई थिंक तेजस इज आल्सो रेज हैंड, ठीक है? जब कोई और एक्सप्लेन कर रहा है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सवाल बनाने की होड़ में मत लगो, रादर देन उसको ध्यान से सुनो कि सामने वाला क्या बता रहा है, ठीक है? राइट? और बीच में नहीं बोलना है, ठीक है? ध्यान से सुनना है सामने वाला क्या बोलता है। लेट्स स्टार्ट। तो we'll take up both of you one by one, तेजस एंड कार्तिक, उसके बाद बाकी सबको भी लेते हैं, ठीक है? ऑल राइट, तो अपन शुरुआत करते हैं। ये आ गया अपना बोर्ड और करते हैं शुरुआत, ठीक है? तेजस बताओ भाई, पहला सवाल ये ट्राई करो, दिस वन। यस तेजस, y is equal to क्वेश्चन, sin x plus क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे? sin x plus, मैं करूँ डिक्टेट? हाँ बोलो बोलो बच्चा बोलो। sin x plus x to the power minus 2 ठीक है, plus x cube. ठीक है, ग्रेट। हाँ, एक एक करके स्टेप वाइज बताना, मुझे मत बताना, क्लास के बाकी बच्चों को समझाओ। हाँ, So dy by dx, इज गिवन बाय, यस, d by dx of bracket में sin, मतलब पूरा क्वेश्चन ठीक है, प्लस, हाँ आगे बोलो, अब क्या करें? अब तो अटक गए। अब हम सबको अलग अलग कर देंगे, यानी d by dx of sin x कौन सी प्रॉपर्टी प्लस बता रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट, ये लास्ट, क्या कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब हमारा जो ये है डी बाई डी एक्स है, जो डिफरेंशियल की साइन है, वो सभी टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया, आगे बोलो। हाँ, क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ sin x plus d by dx of प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, x to the power minus 2 ठीक है, plus d by dx of x cube. ठीक है, लिख लिए। अब बोलो। तो अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, बहुत बढ़िया, और इसमें फिर -2 ठीक। x to the power -2 minus 1. अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? ये तो समझाओ सबको, ये तो सबने देख लिया, लेकिन यार मैंने तो x ये -2 का तो कुछ नहीं पढ़ा, ये कैसे पता आपको? so क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. अच्छा, मतलब हम यहाँ पे माइनस टर्म भी आए तो भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ है क्या? Yes sir.
ओके, मतलब यहाँ पर अगर n माइनस हो तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, रादर बड़ी स्मार्टनेस के साथ याद करना है कि अरे हाँ सर ने तो सिखाया है कि x पावर n आए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, जहां पर n कैन बी एनी नंबर, n कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट वन, वन को इनफैक्ट माइनस वन, n कैन बी एनी नंबर इन लाइक लीविंग माइनस वन। अगर माइनस वन हो जाए तो क्या होगा, वो आने वाले सवाल में अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, इनफैक्ट एक मिनट, इनफैक्ट उसको भी अपन बाद में देखते हैं, वो भी अपन बाद में देखते हैं। अभी के लिए अपन इतना याद रखते हैं कि n कैन बी एनी नंबर, एक्सेप्शन आएगा तो अपन देखते हैं, ठीक है। हाँ आगे बोलो, कंटिन्यू करो तेजस। And then plus 3x square means plus 3x to the power 3 minus 1. प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या हो जाएगा, therefore we have Cos x minus 2x to the power minus 3 ठीक है, plus 3x square. बहुत बढ़िया। व्हाट नेक्स्ट, इसको और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, फॉर्म कुछ? Cos x minus 2 upon x cube plus 3x square. बिल्कुल, मतलब हम ये बात क्या जानते हैं कि हमारे पास जब भी कभी इस तरह का टर्म होता है तो हम इसमें अगर पावर में माइनस हो तो इट कैन गो टू द डिनोमिनेटर। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब एक काम करते हैं, लेट्स गो, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। मुझे सभी लोग बताइए, क्लियर है सबको? इज दिस अप्रोच फॉर्मूला सबका एप्लीकेशन दिख रहा है? अगर क्लास क्लियर है तो हैंड रेज करो सभी लोग। इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर विद एवरीवन, रेज योर हैंड्स। यस बच्चा लोग, चलो एक्सीलेंट। एक काम करते हैं, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, थैंक यू। दिस वन, x plus 1 by x, so कार्तिकेय, yes, ट्राई करो। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे सिर्फ x है तो हम लोग उसकी पावर एज्यूम कर सकते हैं क्या 1 है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते जी सर, तो क्वेश्चन है y is equals to x plus 1 by x। एक काम करो, इसी तर्ज पे, क्योंकि तुमने पूछ ही लिया है तो अब इसी तर्ज पर आप लोग एक और फॉर्मूला लिख लो, क्या कि d by dx of x is 1, d by dx of x is 1। कैसे हुआ ये? अब जैसा कार्तिकेय ने पूछा कि क्या सर x का पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब वही फॉर्मूला लगाओ जो अभी पढ़ा था। क्या होता है देखो यहाँ पर, ये जो n है, ये जो n है, दिस n कम्स इन फ्रंट, राइट? ये n सामने आ जाता है, देखो यहाँ पर आया है कि नहीं, राइट? और ये n जो है सब सामने तो आ ही गया, साथ में ऊपर n माइनस 1 हो गया। तो अब हमारे केस में यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है 1, तो इसीलिए 1 सामने आ जाएगा एंड वी विल हैव दिस एक्सप्रेशन एज 1 into x पावर 1 minus 1 which is 1 into x पावर 0। x पावर 0 कितना होता है कार्तिकेय? सर 1। 1, इसका मतलब 1 into 1 भी आंसर क्या आ गया 1। इस तरह से हमने क्या ऑब्टेन किया कि d by dx of x कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अच्छा क्लास, जरूरी नहीं है यहाँ पर हमेशा x स्क्वायर हो, यहाँ पर x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसा कुछ सम है d by dx of 2 into sin of x, तो अगेन क्या होगा, ये जो 2 है, हमेशा याद रखो कांस्टेंट विल बी आउट ऑफ डिफरेंशियल, हमेशा कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, तो अपन इसको बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा d by dx of sin of x and it becomes 2 times of cos x, right? Clear everyone? Jot down the formula, yes, and the ये जो मैंने नया लिखा, right, इसको और पूरा ऊपर वाले के लिए एग्जाम्पल को नोट कर लो अपने पास everyone before we take the next question। डाउट सब आखिरी में लेते हैं, है ना? कोशिश करो डाउट एंड में पूछो सारे,
अपन अभी सबसे पहले वर्क करते हैं, राइट, बिकॉज आपके अधिकतर डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, हमने कहा ना। तो कार्तिक अभी डाउट नहीं, सबसे पहले सवाल हल करो, ठीक है। यस, कैसे होगा ये आगे बोलो। यस सर। सर d of dx d by dx of x plus 1 by x, अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कर ले, यस सर। डिस्ट्रीब्यूट करा लेते हैं इसको। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया अलग अलग टर्म्स पे। अब बोलो भाई। सर d by dx of x हो जाएगा 1। अरे वाह, ये तो फटाक से एप्लीकेशन आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर उसको लिख सकते हैं हम लोग x to the power -1। x to the power -1, अच्छा, अरे इसका मतलब तो x पावर -1 के लिए एप्लीकेबल है। इसीलिए सर ने वहां से नेक हटा दिया था, ठीक है। x पावर -1 के लिए लगाओ, कितना आ जाता है बोलो। सर -1 plus -1 x to the power -1 plus 1 -1। ध्यान से सोच के बोलो, +1 -1 कंफ्यूज हो रहे हो। सर वो बीच में प्लस मतलब प्लस करते हैं, उसके बाद माइनस ही होगा ना। देखो आप सभी लोग, d by dx of x पावर n, हमने अभी भी क्या पढ़ा, n into x पावर n -1। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए या यहाँ पर हमने n की वैल्यू को कैसा लिया है, -1 लिया है। n की वैल्यू को कैसा लिया है, -1 लिया है। तो -1 सामने आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, -2। अब क्लास एक बात याद रखो, है ना, एक ट्रिक या फिर एक बहुत अच्छा सुझाव याद रखो कि अभी तो हम स्टेप वाइज अप्रोच करेंगे, शुरुआत में धीरे धीरे करेंगे जब तक आप लोगों की प्रैक्टिस हो। लेकिन इंश्योर करना, याद है मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि एक स्टेज के बाद आके एक अच्छी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो मेंटल कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, है ना, कि हर चीज कॉपी वहां पे लिखनी नहीं है, कुछ चीजें दिमाग में हो जानी चाहिए। लेकिन ये कब करना है, जब आप स्टेप वाइज में हर बार एक्यूरेट आंसर लाने लगो। वरना कई बार मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं, वो लोग ना मेरा आंसर फटाफट आ जाए कि हड़बड़ी में हर चीज मेंटली करने लगते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, हो सकता है हर आंसर गलत आए, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा पहले भले धीरे चलो लेकिन सही जवाब लेकर आओ, और एक बार जब आप सही जवाब लाने में माहिर बन गए तो फिर आप फास्ट भी हो जाओगे, ठीक है। तो ये अप्रोच याद रखो कि अपनी अप्रोच क्या है, राइट। अपनी अप्रोच है कि पहले स्टेप वाइज करो, सही जवाब लाओ और फिर उसके बाद मेंटल कैलकुलेशन से माहिर बन जाओ और अपनी स्पीड को क्या कर लो, बढ़ा लो, ठीक है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, इसको याद रखना सब लोग, ठीक है। कार्तिक कंटिन्यू करो, क्या हो जाएगा आगे, यहाँ पर बोलो। 1 - 1 by x², ऐसा कुछ होगा क्या। यस। किसकी वैल्यू आ रही है, dy by dx की वैल्यू आ रही है, हाँ या ना। यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब महिवेश मुझे आप मैसेज करना जैसे आपका माइक्रोफोन अगर ठीक रहता है, सपोज नेटवर्क का इशू ठीक हो जाता है तो मुझे एक मैसेज करना, ताकि फिर वी कैन रिज्यूम योर जो भी तुम आंसर दे रही थी, ठीक है, हम वो वापस ले लेते हैं, ठीक है। एक नए क्वेश्चन के लिए अपन कंसिडर करते हैं फिर आपके रिस्पॉन्स को, राइट, ठीक है। तो अब किसको लेते हैं, लेट्स टेक आयुष, ठीक है। आयुष ट्राई करो अगला सवाल, 2 इज ऑल्सो डन, ये वाला ट्राई करो। यस यस आयुष, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, समझाओ और बोलो। हाँ यस बच्चा, y is equal to yes sir, हाँ बोलो, y is equal to 2x square minus x minus x plus 1। plus 1। अब क्या करें, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि हम लोग को स्लोप ऑफ ग्राफ बताना है ओके। जब x की वैल्यू 0 है। अरे ये तो अलग ही तरह का क्वेश्चन पूछ लिया सर ने, ऐसा तो कराया नहीं सर आपने, कैसे पूछ लिया, कराया है क्या सर ने, ऐसा तो कुछ नहीं कराया, फिर कैसे पूछ लिया सर। आप ही सर आप। हाँ तो बताओ बताओ कैसे करेंगे इसको। सर हम लोग को पता है कि स्लोप अपन निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से, अच्छा मतलब स्लोप इक्वल्स टू dy by dx। सर ने कराया होगा ना, तभी तो पता है ना। हाँ सर। तो सर कई बार ऐसा करेंगे कि कोई चीज बताएंगे
लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट में उसको पूछेंगे ताकि आपका ब्रेन एक्टिव हो। अगर मैं आपको हर चीज परोसी मतलब आपके सामने परोस दूं ना तो आप मेहनत करना बंद कर दोगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं कई बार ट्विस्ट से क्वेश्चन दूं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। सर फिर वही अपन सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्विकली इस बार। ठीक है, अब सबको आदत होती जाएगी धीरे, ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप लोग और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको आदत होती चली जाएगी। अगर आप लोग चाहो तो एक अच्छी किताब है जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा आई थिंक। तो आप लोग वो किताब 11th के लिए भी है, 12th के भी है। अगर आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं राइट तो वो बुक थोड़ा हेल्प करती है राइट, क्योंकि उसमें काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो अपने अपनी उस बुक को ना हॉबी की तरह सॉल्व करना, मतलब यार थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो चलो आर डी शर्मा बना लेते हैं, है ना। तो वो एटीट्यूड के साथ, ऐसा प्रेशर में मत बनाना कि सॉल्व करना ही है। मजे में अगर मजा आता है ना, डिफरेंशिएशन का माहिर बनना है, इंटीग्रेशन का माहिर बनना है तो उसको सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, चलो अब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्या यार आयुष, बाहर आ जाएगा क्या? यस सर, ठीक है, बाहर आ बाहर जाएगा। आते हैं। और x का डिफरेंशियल पढ़ा के अपन ने कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है, ठीक है। और अगर 1 का डिफरेंशियल करूं तो 1 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि हमने सर अभी अभी तो पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट का डिफरेंशियल किया जाता है तो वो कैसा आता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल किया जाता है तो कैसा आता है? 0। तो जरूरी नहीं है 2, किसी भी तरह का कांस्टेंट हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बोलो। सर इसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख देंगे इसको 2x ठीक है, -1 जो होता है 4x -1। लेकिन ये तो x के टर्म्स में वैल्यू आ गई, सर ने तो कुछ और ही हाँ पूछा है। हाँ तो सर x की वैल्यू हम लोग को पता है। अच्छा, हमको पता है कि स्लोप होता है dy बाय dx और मुझसे स्लोप पूछा जा रहा है एट, कब पूछा जा रहा है? एट x = 0। at x is equal to 0। तो अब because I know the value of dy by dx is equal to 4x minus 1 which is nothing but a function in x, ये x का एक फंक्शन है अपने आप में राइट। तो मैं लिख सकता हूँ y dash is equal to 4x minus 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, एट इसकी वैल्यू निकालनी है एट x is equal to 0। क्विकली बताना क्या हो जाती है? y dash is equal to 4 into 0 minus 1 which becomes 2 minus 1 which is -1 right, therefore y dash is -1। करेक्ट। तो ये क्या आ गया? ये ग्राफ का स्लोप है। कब का स्लोप है? जब x कैसा है? 0। अच्छा, मैं अगर अभी ये पूछ लूं, एक एडिशनल क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूं, बताओ भाई, अगर मैं इस पॉइंट पर एक टैंजेंट बनाता हूं, क्या बनाता हूं? टैंजेंट। इफ वी ड्रॉ अ टैंजेंट टू द कर्व at x is equal to 0। कुशल ट्राई करो और मुझे बताओ, अगर मैं एक टैंजेंट बनाता हूं तो उस टैंजेंट का स्लोप तो हमने निकाल लिया, द स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज इक्वल टू -1। लेकिन क्या हम इस टैंजेंट के लिए, ध्यान से सुनना कुशल, क्या हम इस टैंजेंट के लिए इसका एंगल विद द एक्स एक्सिस बता सकते हैं क्या? वो टैंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? सर 0 डिग्री बनाएगी। ओके, कुशल कह रहा है 0 डिग्री बनाएगी। ठीक है, कार्तिकेय से पूछते हैं। कार्तिक ने ट्राई करो तो बताओ, वो एंगल निकाल सकते हो क्या? ये टैंजेंट बना रही है जिसका स्लोप -1 है। tan थीटा = -1। कार्तिकेय ट्राई करो। we know the formula m is equals to tan theta। एक काम करते हैं, हम बेसिक से काम करते हैं, ठीक है, एकदम जीरो से शुरू करते हैं दोबारा से, और समझने की कोशिश करते हैं कि सर ने जो क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया उसका सामना कैसे करना। तो सर ने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई हमने क्या दिया था, एक कर्व का इक्वेशन दिया था। महेविश ने भी कुछ आंसर भेजा है। महेविश का जवाब है 180 डिग्री। देखते हैं कुशल और महेविश कितना खरे उतरते हैं। कुशल का जवाब है सर 0, महेविश बोल रही है 180। तो देखो जवाब तो एक ही आएगा, है ना। तो देखते हैं कि कौन कितने
क्लोज पहुंच पा रहा है। ठीक है, तेजस का जवाब है 135 डिग्री। अच्छा चलो ठीक है, मतलब हमारे पास 3 जवाब आ गए। देखो एग्जाम में 4 होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इस सवाल के लिए 3 जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन ए सर 120 भी ले लो। तो ठीक है, एक जवाब क्या आया है, एक जवाब आया है 0, ठीक है, एक जवाब आ गया है 180, ठीक है, और फिर अगला जवाब क्या आ गया भाई, अगला जवाब आ गया 135। फिर एक श्रीमान का क्या है सुझाव कि एक 120। सब ले ही रहे हो तो सर 120 भी ले लो यार, चलो यार देखते हैं सर। ठीक है चलो, अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, हाँ ट्राई करो। अब ये जवाब लेते हैं कार्तिकेय से। कार्तिकेय ट्राई करो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। यस यस बच्चा ट्राई करो। हमारे सर पास क्वेश्चन क्या है पहले सबको समझाओ, हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी क्वेश्चन ही नहीं समझाओ। हाँ क्वेश्चन समझाओ अगर तुमको समझा है तो अच्छे से। यस क्वेश्चन क्या है? सर हमें अभी हमने निकाला स्लोप ऑफ ग्राफ एट एक्स एक्सिस निकाला, तो अब आपने पूछा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब किस डिग्री पे बन रहा है वो। देख हमारे पास ये कर्व की इक्वेशन है, ठीक है, x 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं Yes, sir. कि इस तरह का कर्व होगा, ठीक है, ये इस तरह का कर्व होगा, ठीक है। Yes, sir. तो अपन कुछ ऐसा कर्व, इसको बोलते हैं पैराबोला। हमने पैराबोला किया है क्या कार्तिक, क्लास में किया है क्या अपन ने पैराबोला अभी? नो सर, मतलब इतना अच्छे से नहीं किया है अभी, बस अपने एक इंट्रोडक्शन दिया था। चलो बाद में देखते हैं उसको, ठीक है। अच्छा अब सपोज ये एक कर्व है, ठीक है, एक तरह का पैराबोला है जिसपे कोई एक पॉइंट है ना, कोई एक पॉइंट है जिस पर हमारा स्लोप कैसा हो रहा है, स्लोप कैसा हो जा रहा है नेगेटिव, और किसके इक्वल हो जा रहा है, -1 के। किसके इक्वल हो जा रहा है, -1 के। तो अपन यहाँ पर टेंजेंट बना देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 की कोई खासियत है क्या कार्तिकेय? x इज इक्वल टू 0 जो हमने यहाँ पे निकाला है या कहा है कि x इज इक्वल टू 0 की क्या खासियत है? उस लाइन की इक्वेशन जानते हो क्या जिसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 होती है? सर y इज इक्वल टू mx प्लस c। सोचो मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा अभी अपने पास जवाब, अब जो क्वेश्चन में दिया गया है x इज इक्वल टू 0, ये किसी लाइन की इक्वेशन तो नहीं होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सोचो ये जवाब आया है राहुल का कि सर tan 0 से tan 30 के बीच में होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आ रही है, सबके मन में कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है होने देते हैं, अभी होने देते हैं, लेकिन लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंट। सब अपने अपने प्रयास छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ओके। अच्छा अब इस सवाल का जवाब यहाँ पर कुशल ने दिया है क्या, कि सर x इज इक्वल टू जो 0 है ना वो किसकी इक्वेशन है, सर y एक्सिस की इक्वेशन है? ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा होता है। क्या होता है कि हमारे पास ये जो 2 एक्सिस होती है ना जिनको हम जानते हैं जैसे एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस। तो एक बात हमेशा याद रखो कि ये जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है इसकी एक इक्वेशन ये भी होती है x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स के लिए y की x की वैल्यू इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। तो सपोज मैं इस पर 4 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ठीक है, लेट्स से a b c और d। तो ये चारों पॉइंट सपोज मैं मार्क करता हूं, राइट, लेट अस मार्क दीज पॉइंट्स एज, अपन इसको मार्क करते हैं 0,4, है ना, ये पॉइंट अपन ले लेते हैं 0,3, ये पॉइंट ले लेते हैं 0,2 और ये पॉइंट ले लेते हैं 0,1, राइट। अच्छा अब हम लोग ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं ओरिजिन, क्या ले लेते हैं, ओरिजिन 0,0। तो भाई खासियत देखो, इस लाइन पर ये जो हमने लाइन ली है y एक्सिस, इस लाइन पर सारे x कैसे हो जा रहे हैं, 0। सारे x कैसे हो जा रहे हैं, 0। एब्सिसा हर बार कैसा आ रहा है, 0। इसीलिए y एक्सिस की इक्वेशन को कहते हैं हम x इज इक्वल टू 0। ये एकदम जुबान से मन से गांठ बांध लो इस बात को, ठीक है, राइट। अच्छा ठीक उसी तरह से अब आप लोग समझ गए होंगे कि अब मैं बोलूंगा कि सर भैया लोग बताओ यार ये x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर
अभी तो आपने बोला कि y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर आप x एक्सिस की बात करोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। मैं बोलूंगा अरे वाह, बहुत होशियारी की बात हो गई है, तो बहुत बढ़िया बात है, राइट। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप जो भी पॉइंट्स अब बनाओगे, राइट, इफ यू टॉक अबाउट एनी पॉइंट नाउ व्हिच आर लाइंग ऑन द x एक्सिस, ऑल ऑफ देम विल हैव the y coordinate as 0. So here you may have this point, let's say 1,0. This point might be 2,0. This one might be 3,0, right? This one might be 4,0. ठीक है, तो इसमें हर एक में y 0 है, right? In all of these the y coordinate ordinate is 0. ठीक है, इसको लिख लो सभी लोग अपने पास. This is a crucial point of understanding क्या कि y axis की इक्वेशन is x is equal to 0 और x axis की इक्वेशन is y is equal to 0. ठीक है, इसको लिख लो सब लोग पहले अपने पास. yes, quickly jot this down as a note लिख लो इसको अपने पास सब लोग. ऐसे बीच बीच में अपन कुछ रोचक तथ्य लेते चलेंगे, ठीक है, कुछ रोचक तथ्य लेते चलेंगे. ठीक है, चलो कंटिन्यू करें. लिख लिया सबने? जिसने लिख लिया है, जो भी मैंने स्क्रीन पे बनाया, अगर आपकी कॉपी में छप चुका है तो हाथ ऊपर उठाइए भाई, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव जॉटेड डाउन एवरीथिंग. भाई बता लो फटाफट. तो लेट मी चेक कि भाई सबने लिखा है कि नहीं. चलो बहुत बढ़िया, सबने लिख लिया. अपन शुरुआत करते हैं या कंटिन्यू करते हैं कार्तिकेय के साथ. हमने क्या किया है, हमने कर्व की इक्वेशन बनाई है y is equal to 2x square minus x plus 1. y is equal to 2x square, right? 2x square minus x plus 1. माइनस एक्स प्लस. ठीक है, हमने एक ऐसी इक्वेशन बनाया है. अब हमको कहा जा रहा है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कहा, मैंने पूछा आपसे कि इस ग्राफ का स्लोप बताइए कब, जब x इज इक्वल टू 0 हो. तो x इज इक्वल टू 0 के नाम से हमने आज एक नई ज्ञान की बात सीख ली. क्या ज्ञान की बात है कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस पर अगर ये कर्व किसी एक पॉइंट पर y एक्सिस को तो कट करेगा, हाँ या ना. तो जिस पॉइंट पर इसने y एक्सिस को कट किया है, जिस पॉइंट पर इसने y एक्सिस को कट किया है, सपोज ये वो पॉइंट है ना. इस पॉइंट पर y कितना है, इस पॉइंट पे x कितना है, 0 है. इस पॉइंट पे x कितना है, 0 है. अभी y हमको नहीं पता है ना. हमने ये निकाल लिया कि अगर इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट बनाओ जहां पर x कैसा है, 0 है, जहां पर x कैसा है, 0 है, तो ये पॉइंट था, राइट. सपोज अपन इस पॉइंट को P ले लेते हैं. इस पॉइंट पर x कैसा है, 0 है. ऑफ कोर्स 0 है क्योंकि ये y एक्सिस की इक्वेशन है ना. और यहाँ पर हमने इसका स्लोप खोजा. किसका स्लोप खोजा, इस टेंजेंट का स्लोप खोजा. तो हमने देखा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास बन के आया है इज इक्वल टू -1. ठीक है, यहां तक हमने सीख लिया. अब हमको क्या कहा जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है कि ये जो टेंजेंट है, मेरा सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है सभी लोग, कि ये जो टेंजेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, राइट. तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप या डेमोन्स्ट्रेट करने के दो तरीके हैं. या तो आप यहाँ पे जैसे मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया है which is parallel to x axis, ये x axis है ना. तो इसके पैरेलल आप एक लाइन बना लो, या फिर अपनी इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो. देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो स्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है, और फिर ये वाला एंगल देखो, राइट, द एंगल विच दिस लाइन इज मेकिंग विद द x axis, करेक्ट. ठीक है, तो अब यस वी कंटिन्यू फ्रॉम कार्तिकेय एंड लेट्स सी ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, हाँ कार्तिकेय अब बोलो. सबसे पहले एक चीज दिख रही है क्या, अगर हमारे स्लोप -1 आ जा रहा है, स्लोप अगर नेगेटिव आ जा रहा है, तो कार्तिकेय बताओ स्लोप कब कब नेगेटिव आता है. अभी हमने क्लास में कुशल के साथ रिवीजन करते हुए क्या सीखा था, याद दिलाओ. स्लोप अगर हमारे पास स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव आता है. स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव आता है. तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल. जरूर एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा.
वेरी यस सर। कि अगर हमारे पास स्लोप नेगेटिव आ जाए, अगर स्लोप कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो जरूर वो जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। और देखो यहाँ दिख भी रहा है ना, ये एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है कि नहीं, थीटा यस सर। इज सीमिंग टू बी ग्रेटर देन 90, राइट? यस बिल्कुल, इट इज सीमिंग टू बी ग्रेटर देन 90। तो अब भाई थीटा अगर 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज है, अब वो उसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, अब कंटिन्यू करो बोलना। यस, tan ऑफ थीटा कह रहे थे तुम, अपन इसको -1 -1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि dy by dx जो भी आता है दैट इज नथिंग बट tan थीटा। ठीक है, अब अपन को थीटा बताना है, कैसे बताओगे? मतलब tan थीटा मतलब 120 डिग्रीज पे आता है -1 में। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक ऑप्शन इन्होंने दिया है, इसको अपन एक ऑप्शन, ये तो ऑलरेडी एक ऑप्शन है ही, ठीक है, ठीक है। सर इसका फाइनल आंसर होगा 135 डिग्रीज। लेकिन थीटा तो तुम बोल रहे हो 120 पे आता है tan -1। नहीं नहीं सर, अभी कैलकुलेट किया 135 पे आता है। कैसे कैलकुलेट किया बताओ? तो लॉग से कैलकुलेट किए। इसको और भी आसान तरीका है बच्चा करने का, देखते हैं। सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है, लेट्स सी। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका, लेट्स टेक तेजस का एक जवाब था 135, ठीक है। हमने हर एक से एक एक क्वेश्चन ले लिया, किसी ने 0 बोला, ठीक है, किसी ने 180 बोला, किसी ने 120 बोला, तेजस ने जवाब दिया 135। तेजस से भी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। तेजस समझाओ तो यार कि 125 कहाँ से आ गया, 135 कहाँ से आ गया? यस यस तेजस, बच्चा बोलो। तो क्योंकि मतलब मेरे को रीजन नहीं, मेरे को पता है tan थीटा -1 135 पे आता है। तो अपन को पता भी होना चाहिए, क्लास सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, हमको ये वैसे पता ही होना चाहिए क्या कि tan थीटा 135 के लिए -1 होता है, लेकिन कैसे आता है ये देखो, ऐसे आता है हमारे पास। मैं आपको कुछ रूल्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर सभी लोग, इसी पर अपन एक और रूल पढ़ते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं छोटा सा, कि पहले वो काम खत्म करते हैं जिसको हमने हाथ में लिया है, राइट? दैट इज वी हैव टेकन वन थिंग इनटू हैंड, लेट अस फर्स्ट फिनिश दैट बिफोर वी डू दिस। अभी इसको सब लोग नोट कर लो, क्या tan थीटा, क्या नोट कर लो कि tan थीटा इज गिवन एज tan 35 is given as -1, राइट? तो अगर कभी भी मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू -1 आता है, तो अपन कहते हैं थीटा इज 135 डिग्री ऑन एन ऑब्वियस नोट, राइट? लेकिन ये कैसे आता है, राइट? और इसके क्या रूल्स होते हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। इसको पढ़ा भी है, ऑल्दो इसको हमने पढ़ा भी, एक मिनट बच्चा। तो ऑल्दो इसको हमने पढ़ा भी है, लेकिन इसके हम कुछ रूल्स को कंसिडर करते हैं और थोड़ी देर में देखते हैं। रुक जाओ बच्चा, सारी चीजें लेते हैं, थोड़ा टाइम दो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा कि ये जो टेंजेंट हमने बनाई ये कितना एंगल बना रही है, 135 बना रही है। दिस इज द करेक्ट आंसर क्लास, इसको मार्क कर लो, ठीक है। और दूसरे जवाब क्यों नहीं है और यही क्यों है, इसका डिस्कशन थोड़ी देर में करते हैं। तो हमने अभी एक सवाल बना लिया, क्या? स्लोप की हमने वैल्यू निकाला, राइट, एट x इज इक्वल टू 0, और थीटा भी निकाल लिया, थीटा आ गया 135, ठीक है। अब मिनिमा खोजते हैं, राइट? तो ये जवाब लेते हैं अपन राहुल से, ठीक है। राहुल, मिनिमा कैसे खोजोगे कर्व का, बताओ तो। कार्तिक आते हैं, ठीक है, विल कम टू दैट, ठीक है। लेते हैं जवाब, कार्तिक लेते हैं, हाँ। और तुम्हारा वो क्वेश्चन भी था ना एक, जो तुमने क्वेश्चन कुछ पूछा था वेक्टर्स से, वो भी याद दिलाना, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में उसको भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो अपन राहुल, यस राहुल, क्वेश्चन क्या पूछा गया? y इज इक्वल टू, y की क्या वैल्यू और कैसे बोल करना है, आगे कंटिन्यू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट 2 था वो कैसे बन रहा था, बताओ तुम। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो,
फाइंड द मिनिमा, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, राइट, क्या है उसके आगे, 2x स्क्वायर 2x माइनस x प्लस 1। माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड मिनिमा, मतलब वो पॉइंट बताओ जहां पर x, ये जहां पर y अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। फाइंड मिनिमा का मतलब है कि वो पॉइंट बताओ जहां पर कर्व अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। सपोज ये वाला पॉइंट, तो आपको ये पॉइंट बताना है। हाँ, तो सब इसको अप्रोच कैसे करोगे, दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं बच्चा, बोलो। यस, सोचो राहुल। यस राहुल, ट्राई करो। यस राहुल, ट्राई करो, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, मिनिमा पे अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं क्या, dy बाई डी एक्स कैसा होता है, तो dy बाई dx इक्वल टू जीरो होता है। कैसा होता है, 0। जीरो। कहाँ पर, मिनिमा पे। क्यों, क्योंकि मिनिमा पे अगर आप कोई भी टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसी होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए थीटा जीरो आता है। थीटा जीरो आता है तो dy बाई डी एक्स भी कैसा हो जाता है राहुल, जीरो हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो अभी अपन को मिनिमा फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। क्या करना पड़ेगा राहुल, dy बाई डी एक्स। इसके dy बाई डी एक्स की वैल्यू बोलो क्विकली। dy बाई dx इक्वल्स टू हाँ बोलो, -1 आ रहा था। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। कैसे करोगे, यहाँ से बताओ, डिस्ट्रीब्यूट करो इसको एक एक करके। पहले हम लोग लिखेंगे 2d अपॉन dx इंटू एक्स स्क्वायर। सर ये 2 बाहर आ जाएगा ना 2x स्क्वायर में से। बताते जाओ, बताते जाओ, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो। माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर हाँ डी सर, का डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो d जाएगा, बाई क्यों बोल रहे हो। नो सर, x हो जाएगा सिर्फ। देखो ध्यान से बताओ, ठीक है, ये हो गया 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, आया ना। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ यस 1 सर, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2 इंटू 2x 2 2 इंटू इंटू 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, और यहाँ पर 2 है ही, राइट, तो ये कैसा होगा, 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 एंड x की वैल्यू 0 है। हाँ, नहीं, x की वैल्यू 0 नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, ये dy बाई dx की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये राहुल, dy बाई dx। ये dy बाई dx की वैल्यू है। ठीक है, तो अब dy बाई dx की हमारे पास वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx की। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है मिनिमा फाइंड कीजिए। मिनिमा का मतलब है y की वो वैल्यू फाइंड कीजिए जो मिनिमम है, y की वो वैल्यू फाइंड कीजिए जो मिनिमम है। तो y की उस मिनिमम वैल्यू पर, राइट, एट y इज इक्वल टू y मिनिमम, हम जान चुके हैं कि dy बाई dx कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसा हो जाता है राहुल, 0 हो जाता है। तो अभी हमारे पास dy बाई dx कितना आया है, 4x माइनस 1। कितना आया है, 4x माइनस 1। अगर वो dy बाई dx 4x माइनस 1 आया है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ क्या लेना है, 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। क्या लेना है, 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो x कैसा आ जाएगा, 1/4। x कैसा आ जाएगा राहुल, 1/4। ये कौन सी वैल्यू है x की, ये वो वैल्यू है x की जिस पर y अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। ये बात एकदम ध्यान से समझ लो। दिस इज दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच, दिस इज दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू y मिनिमम। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये वो वैल्यू ऑफ x है जहां पर dy बाई dx कैसा है, 0। जहां पर dy बाई dx कैसा है, 0। तो जिस जगह पर dy बाई dx 0 आ रहा है, पहले हमने देखा वहां x की वैल्यू क्या है,
फिर उस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है ये निकाल लेते हैं। तो अब निकाल सकते हो क्या कि x इज इक्वल टू 1/4 पर y कितना होगा, ये निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे बताओ? y और x का रिलेशन जानते हो क्या? हाँ सर। बताओ, दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ो। हाँ तो y इक्वल टू 2x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 1/4 डालो, कितना आता है बताओ? 1/16 1/4 का स्क्वायर ठीक है, माइनस 1/4 माइनस 1, बिल्कुल 2/16 2/16 माइनस 1/4 माइनस 1। ठीक है, एक एक करके मेरे साथ चलो, ना आगे भागो ना पीछे भागो, आराम से एक एक स्टेप से बढ़ो, राइट? बाकी लोग भी वहां पे कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, कोई हड़बड़ नहीं, आराम से रिलैक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2/16 माइनस 1/8 ठीक है, माइनस 1/4, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 राइट बाई 16 माइनस 4/16 राइट माइनस 16/16 आया ना? तो ये क्या हो जाएगा 16 ले लेते हैं इसको, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 20 हो जाएगा, आया ना? तो क्या हो जाएगा माइनस 18/16 हो जाएगा क्या, यस आया सर। ना? इसको अपन क्या लिख सकते हैं माइनस 9/8 लिख सकते हैं क्या, यस सर। पक्का? हाँ राहुल श्योर? ठीक है, तो अब राहुल बोल रहा है तो अपन मान लेते हैं, ठीक है, राहुल ने वेरीफाई किया आंसर, मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब राहुल एक और क्वेश्चन बनाते हैं अपन, ठीक है? उसके बाद आई गिव यू सम होमवर्क आप लोगों को आज, जो आज सॉल्व करना है वो इन्हीं क्वेश्चंस पे आधारित होगा, सो दैट यू ऑल विल बी बिकमिंग बेटर इन दिस टेक्निक, और अपने आप लोग माहिर बनते चले जाओ, ठीक है? चलो अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ो राहुल, क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू cos थीटा एंड x इक्वल टू माइनस sin थीटा ठीक है, एक मिनट आगे बढ़ने से एंड पहले फाइंड। एक मिनट आई थिंक आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ मैसेज फ्रॉम वीरज। अच्छा बच्चों लोग, सबको मेरी आवाज में कोई लैग आ रहा है या आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? छोटा सा पोल करते हैं, अगर मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है तो हैंड रेज कर लो यार बच्चों लोग, सब लोग हैंड रेज कर लो यार अगर आवाज क्लियरली आ रही है तो। मेरी आवाज अगर आपको बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है विदाउट एनी रुकावट तो हाथ उठा लीजिए भाई। तो इट सीम्स वीरज, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कुछ दिक्कत है ना आपके नेटवर्क के एंड पे, तो थोड़ा उस पर रेक्टिफाई करो, राइट? या तो किसी तरह का नया आप नेटवर्क ले सकते हो, सपोज अभी जिसका भी ब्रॉडबैंड का कनेक्शन अगर उसको बदल सकते हो, या फिर अगर आपका फोन का जो डेटा है अगर आप वो यूज कर सकते हो, राइट? आपके लैपटॉप पे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग इट बाय लैपटॉप, तो उसको कुछ हल करो। एक काम करो वीरज, क्लास के बाद मुझसे कॉल करके बात कर लो, ठीक है? अपन इस इशू को रिजॉल्व करते हैं ताकि आगे दिक्कत ना करे आपको, ठीक है? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक दिस टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक राहुल ट्राइड, कार्तिकेया को लेते हैं, कार्तिकेय ने भी किया, तेजस ने भी किया, आयुष ने किया, अभी आज अभी सबने कर लिया है। एक काम करते हैं कुशल को लेते हैं, ठीक है? कुशल ने भी किया है, बट देन ठीक है, किसी ना किसी को तो लेना ही है। चलो कुशल ट्राई करो, क्वेश्चन क्या लिखता है बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ो पहले। हाँ y is equals to cos theta and x is equals to minus sin theta. अच्छा, और खोजने क्या कहा गया है? dy by dx. ओके, dy by dx, ठीक है ठीक है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं कुशल, कोई आइडिया आ रहा है क्या? पहले सोचने की कोशिश करो, सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, और सिर्फ वही लोग हाथ उठाओ जिनके दिमाग में कोई इस वक्त आइडिया आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लो, ठीक है? पहले सोचते हैं थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सोचना सीखो यार, थोड़ा सोचो, कोई चीज नहीं भी बताई गई है ना तो अपन उसको हल कर सकते हैं, थोड़ा दाएं बाएं दिमाग लगाओ। यस, भले गलत हो, गलत होना इज नॉट अ क्राइम। हाँ कुशल बोलो। इसको नॉर्मली पहले जैसे dy by dx निकाल रहे थे वैसे करेंगे। एक मिनट यहाँ तो पे, एक मिनट मैं लिखते जाता हूँ, तुम बोलो, ठीक है? सिर्फ बातें नहीं, काम करते हैं, लिखते हैं इसको, ठीक है? तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के बताओ तो, कुशल क्या लिखा है क्वेश्चन बताओ, लिखा है तुमने अपने पास, नोट किया है? yes sir, yes sir. क्वेश्चन y बताओ। is equals to cos theta, y is equal to cos theta, x is equals to minus sin theta. x is equal to minus sin theta, और अपन को Sin theta. निकालना क्या है? dy by dx.
डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन दी हुई वैल्यू थीटा के टर्म्स में। इसको अपन थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये जो वैल्यूज दी हैं ये हैं थीटा के टर्म्स में, राइट। ये है cos थीटा और ये है x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। और हमें dy बाय dx निकालना, ठीक है। कुशल ट्राई करो यार, अप्रोच लगाओ। सर इसमें पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा, लेकिन वो तो हमने अभी सीखा ही नहीं है। हम तो डी बाई डी थीटा सीखना है ना। कॉस थीटा कर सकते हैं कि देखो यहाँ x है, देखो यहाँ x है और यहाँ थीटा है, लेकिन अभी जो हमने सीखा है वहां देखना ध्यान से। अभी हमने जो सीखा है उसमें क्या सीखा है, ये सीखा है, देखो यहाँ जिस वेरिएबल के टर्म्स में ये फंक्शन दिया है उसके ही टर्म्स में डिफरेंशिएट करना सीखा है। देखो अगर यहाँ साइन x है, यहाँ भी x है तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ x है, यहाँ भी x है तो भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे वाले केस में क्या आ जा रहा है, देखो यहाँ पर तो थीटा है लेकिन यहाँ x है। ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है कुशल? यस सर। है ना। तो अभी हम इसको नहीं निकालते हैं, राइट। अभी हम इसको नहीं निकालते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, राइट। वेरी सून हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन पहले कोई और टेक्निक जो हम जानते हैं उससे इसको रिलेट कर सकते हो। ये तो कुशल का ट्रायल हो गया, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा ट्रायल है सर, हाँ कुछ और सर या तो हम ऐसे कर सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ऐसे कर सकते हैं। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं पूछ रहा हूँ, एक्स की जगह थीटा लिख के कर सकते हैं। मैं तो बताऊंगा ही। ये एक आइडिया है कुशल का एक और कि अपन यहाँ पर x की जगह थीटा डाल सकते हैं क्या सर? चलो ठीक है, देखते हैं इसको, आते हैं इस पर, ठीक है। तो अब आई थिंक तेजस ऑल्सो वांट्स टू स्पीक, राहुल ऑल्सो वांट्स टू स्पीक, ठीक है। यस राहुल बच्चा बोलो। हाँ राहुल, तो डी बाई डी एक्स इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस साइन थीटा। लेकिन एक मिनट राहुल सुनो ध्यान से, मैंने अभी आपको क्या बताया, डी बाय डी थीटा की वैल्यू आएगी राहुल। डी बाय डी थीटा की वैल्यू कैसी होगी? माइनस साइन थीटा। लेकिन डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस थीटा को तो अभी हमने निकालना ही नहीं सीखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है थीटा नहीं। क्लियर हो रहा है? बात क्लियर हो रही है? यस सर। राहुल कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल का सेम होना जरूरी है आंसर आने के लिए। आप d बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा कर सकते हो, लेकिन अभी हमने उसको नहीं देखा है, राइट। वी हैव नॉट सीन इट। तो मैं उसके बिना बनाना चाहता हूँ। हम उसको पढ़ेंगे, कमिंग क्लास वील रीड अबाउट इट। कोई और सॉल्यूशन मन में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं चेन रूल। अगली क्लास में वो देखेंगे। राहुल सर पर ये वाले मेथड से, एक मिनट सर पर ये वाले मेथड से भी माइनस साइन थीटा आता है ना? नहीं, अगर डी अपॉन डी थीटा लिखे दो, डी बाई डी थीटा से तो आ जाता है, लेकिन अभी हमारे पास तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हमने तो वो माना है ना कि मतलब एक्स थीटा है। नहीं, हमने नहीं माना है ऐसा। हमारे पास तो x कुछ और है, यहाँ पे y कुछ और है। दोनों थीटा के टर्म्स में दिया है यहाँ पर। देखो मैं एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? यही तो पढ़ा था कि टेम्परेचर एक तरह का, याद करो फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा था? अभी दोबारा रिकॉल करो क्या पढ़ा था। देखो फंक्शन में जो हम इनपुट डाल रहे हैं इसको हम क्या बोलते थे राहुल? क्या बोलते थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और यहाँ जो आंसर आया इसको क्या बोलते थे? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों बोलते थे? तो क्योंकि वो y जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो वैसे ही इस सवाल में x और y एक दूसरे पर डिपेंड करने के बजाय किस पे डिपेंड कर रहे हैं राहुल? क्या पे डिपेंड कर रहे हैं? इस क्वेश्चन में x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं राहुल? थीटा पर, राइट। तो इस क्वेश्चन में थीटा इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस क्वेश्चन में कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है राहुल? थीटा। क्लियर हो रही है बात?
यस सर। और इस पर x और y क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सोच है। और भी इसके ऊपर देखते हैं। हाँ, एक एक करके सबसे व्यूज लेते हैं, राइट। और लेट्स टेक कुशल। सो सॉरी, लेट्स टेक तेजस। हाँ तेजस बोलो। सर वापस क्वेश्चन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू cos थीटा। y इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, आगे बोलो। तो पहले हम इसको थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ऐसा आ जाएगा, ठीक है, आगे बोलो। ये तो यस बोला, ये तो कुशल ने भी बोला, राहुल ने भी बोला, लेकिन इसके बाद क्या करें? सर। उसके बाद, हाँ सर, उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। x इज इक्वल नेक्स्ट टू पहले माइनस x को भी, अच्छा, x को भी डिफरेंशिएट करें, ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। x इज यस इक्वल सर, माइनस साइन थीटा कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया dx बाई डी थीटा। अब क्या करें बताओ, क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। प्लस कॉस थीटा आएगा ना, माइनस कैसे? माइनस माइनस, अच्छा, माइनस आएगा, ओके। क्यों माइनस क्यों आएगा? क्योंकि हम एज्यूम कर लेते कि वो -1 साइन थीटा है, तो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे हाँ हाँ, -1। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी ना यहाँ पर कार्तिकेय, थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा एक वेरिएबल है। थीटा कैसा है, वेरिएबल नहीं है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। कार्तिकेय, आपने जो सवाल पूछा है, आई थिंक वीरज ने भी कुछ पूछा है, सर थीटा की वैल्यू को एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? लिख तो बहुत कुछ सकते हैं नीरज, ये भी एक अच्छा आइडिया है, ये भी अच्छा आइडिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ कुछ अलग करना है, मैं कुछ अलग ढंग से अपन आंसर निकालना चाह रहे हैं। हाँ, आगे क्या करें यार, तेजस बताओ। सर आगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? ओके ओके। तो अगर क्लास, ये तो एक नई बात ही कह दी तेजस ने। तेजस ने कहा कि सर अगर डी थीटा, अगर dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है, तो हम लोग डी थीटा अपॉन dx को लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन माइनस कॉस थीटा। ये तो एक अलग ही बात बोल गए हैं तेजस, ठीक है। और फिर तेजस कहती है कि सर अगर इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आई, क्या इक्वेशन आई, उस इक्वेशन को हम कह रहे हैं, उस इक्वेशन को हम कह रहे हैं, पहली इक्वेशन है dy बाई डी थीटा। देखना आप क्लास ध्यान से, अब हम चीजों को थोड़ा सुलझाना चाहते हैं। ये तेजस का तरीका है, ठीक है, ये मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं है, तेजस बता रही है। क्या बता रही है कि सर हमारे पास अगर हम ऐसा लिखते हैं, dy बाई डी थीटा कितना आ गया, माइनस साइन थीटा, ठीक। फिर उसके बाद डी थीटा बाई डी एक्स कितना आ गया, डी थीटा बाई डी एक्स वन अपॉन क्या आ गया, माइनस, वन अपॉन माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल, -1 बाय कॉस थीटा, ये आ गया। अब तेजस कहती है कि सर अब ये जो पहला इक्वेशन आई ना, और ये जो दूसरी इक्वेशन आई, इसको आप एक काम करो सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बोला अच्छा चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट राइट, इन तो ये हो गया माइनस साइन थीटा इंटू 1 बाय माइनस कॉस थीटा, राइट। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज नथिंग बट tan थीटा। लेकिन यार यहाँ पे क्या करें, यहाँ तो अपन अटक गए, यहाँ तो dy बाई डी एक्स नहीं आया अभी तक। सो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो ऑल्दो क्लास ध्यान से सुनना, ऑल्दो डी थीटा लॉजिकली कैंसिल करना मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से उतना वैलिड नहीं है, बट हाँ हम अभी मान लेते हैं कि डी थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी। क्लियर है क्या ये बात? पक्का? ये आप इससे श्योर हो मेथड के लिए तेजस? यस सर। चलो ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। कार्तिकेय भी कुछ बोलना चाहता है, कार्तिकेय से भी जवाब नहीं लेता है। हाँ कार्तिकेय बच्चा बोलो। यस कार्तिकेय, कुछ पूछना है या कुछ बोलना है बच्चा, बोलो।
तो क्लास इसके लिए नो सर, नो हाँ हाँ बोलो बोलो। नो सर, कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा बच्चे लोग देखो, मैं इसके लिए एक टेक्निक सिखा रहा हूँ। क्या, अगर y इज इक्वल टू कॉस थीटा हो, है ना, और आपके पास क्या दिया हुआ था, x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो। बेसिकली अगर x और y थीटा के किसी फंक्शन के फॉर्म में दिए हो और हमसे पूछ लिया जाए dy बाय dx क्या है, ठीक है, तो मेरी और मतलब जो अभी तेजस ने बताया ना, इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको एज अ नोट सब लोग अपने पास लिख लो। when x and y are expressed in terms of some other variable, when x and y are expressed in terms of some other variable, ऐसी स्थिति में you have a way of writing dy by dx। देखो ऐसा होता है, यहां पर dy by dx can be written as dy by d theta whole by dx by d theta। क्योंकि हमको एक चीज तो दिख रही है कि यहाँ पर आप y को x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो कर दो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर x को आप x के टर्म्स में डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, तो थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो। मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन से dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा निकालो और बस दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। इनफैक्ट जो तेजस ने हमें बताया उसमें भी हमने कुछ कुछ यही किया है, ट्राई करो। देखो ऊपर से क्या आ जाएगा, dy बाय डी थीटा कैसा हो जाएगा क्लास, माइनस साइन थीटा, हाँ या ना। अच्छा फिर dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस साइन तो है ही, राइट, और अंदर क्या चले जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। तो मेरे पास dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब बस उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या हो गया, minus sin theta upon minus cos theta, and the answer comes out to be tan theta। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन को और थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए यहाँ दे सकता था, फाइंड आउट dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। कहीं कुछ सुना सुना लग रहा है क्या आयुष, क्या होना चाहिए जवाब, फाइंड आउट dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, क्या करोगे बताओ, जवाब क्या आना चाहिए, -1। आयुष ट्राई करो, -1 आना चाहिए। राहुल -1 क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले थीटा के टर्म्स में वैल्यू निकालेंगे और dy बाय dx लिखेंगे tan ऑफ 135 डिग्री, ठीक है, which will give us -1, ठीक है। तो हम लोग ये चीजें देखेंगे, राइट, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे इसके बारे में, कुछ थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं उसको सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट क्लास बिफोर वी ऑल लीव सब लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे सारे पेजेस के अपने पास, ताकि कहीं कुछ छूट गया हो तो उसको कवर कर लेना, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं क्लास। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कहीं कुछ छूट गया होगा तो उसको फिनिश कर लेना, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो मुझसे अगली क्लास में पूछ लेना, तो अगली क्लास में याद से पूछ लेना, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट पेज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ठीक है, और आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे आए, ठीक है, और आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, we learned basically two ways, right, of calculating dy by dx, right, whenever x and y are given in terms of some other variable theta, ठीक है। और हमने आज एक नई डिस्कवरी की, क्या थी डिस्कवरी, कि tan ऑफ 135 कैसा होता है, -1 होता है। अभी के लिए हमने मान लिया कि tan 35 -1 होता है, लेकिन कैसे होता है, राइट, और उसके बारे में कुछ और जानेंगे समझेंगे, राइट। इस तरह के कुछ सवाल बनाएंगे कि tan ऑफ 180 पूछ लिया जाए, tan ऑफ 120 पूछ लिया जाए तो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री में पहले नहीं देखा है तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इन द कमिंग क्लासेस। लॉगरिथम को थोड़ा सा पढ़ते हैं, डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं वो कवर करते हैं। लेकिन अभी जाने से पहले ये फॉर्मूलाज नोट करो अपने पास, ठीक है। आज आप लोग के पास एक होमवर्क आने वाला है, ठीक है, उस होमवर्क को सबको सॉल्व करना है और सबमिट करना है, ठीक है। और मोर देन सबमिट करना, मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी दे दुआ के भाई चेप दिए कहीं से भी, ऐसा काम नहीं करना है, राइट। यू डोंट हैव टू कॉपी थिंग्स,
यू हैव टू सॉल्व इट और मेहनत करनी है इन सवालों पर। तो नोट कर लो सब लोग, आज का असाइनमेंट नोट कर लो, राइट? सो यू हैव असाइनमेंट फॉर द डे। राइट, फर्स्ट y is equal to cos theta minus sin theta, right? You need to find out point या value of theta where slope of y versus theta graph is 0। ये पहला सवाल, ठीक है? अगला सवाल लिखो सब लोग, अगला सवाल लिखो सब लोग, बोले अगला सवाल बोले। क्वेश्चन में दिया है एक वेरिएबल है f, है ना? वो डिपेंड करता है किस पे? g पर, m1 m2 पर और r स्क्वायर पर, ठीक है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g, m1 और m2 ये क्या है? कांस्टेंट्स हैं। क्या है ये? कांस्टेंट्स हैं, राइट? और दिया हुआ है कि जो f है वो r पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली, मतलब r की वैल्यू चेंज होने पर f चेंज हो जाता है, ऐसा दिया है क्वेश्चन, ठीक है? अब आपको कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि will या फाइंड आउट बेसिकली, एक फाइंड आउट if df by dr can be 0, if yes for what value of r, ठीक है? अगला सवाल, अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन में दिया है, राइट, दैट y is equal to x square plus 2x, x square plus 2x, find minima, ठीक है? अगला सवाल क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि आपके पास एक बलून है। क्या? एक बलून है, ठीक है? ये बलून एक स्फीयर के फॉर्म में है, एक बलून है जो एक स्फीयर के फॉर्म में है। अब इस स्फीयर के फॉर्म में क्या होता है, इसका जो रेडियस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है r है। कितना है इसका रेडियस? r है। क्वेश्चन में लिखता है कि इफ हमने यहाँ पर इसको पंक्चर कर दिया, मतलब एक बच्चे को मस्ती सूझी तो उसने क्या कर दिया, इसको पंक्चर कर दिया, मतलब यहाँ से वो एक पिन लाया और उसने गुब्बारे को पंक्चर किया, लेकिन कुछ ऐसे मैजिकल ढंग से पंक्चर किया कि हवा तो निकल रही थी इस जगह से, राइट, लेकिन ऐसा होते हुए गुब्बारा एक बार में नहीं फूटा, राइट? और क्वेश्चन में उसने कुछ क्लॉज दे दिया, उस बच्चे ने हमारे लिए क्वेश्चन बना दिया। तो एक छोटे बच्चे का सवाल है कि अगर ऐसा है कि भैया लोग, दीदी लोग, ये हो, अगर इसमें ऐसा हो रहा है कि मेरा जो बलून है ना, मेरा जो बलून है, हर सेकंड उससे जो हवा बाहर आ रही है, इफ एयर इज कमिंग आउट at a rate of 5 meter cube per second। क्या हो रहा है? If air is coming out at a rate of 5 meter cube per second। अगर इस गति से हवा बाहर आ रही है तो भाई बताइए कि बलून का रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या है, ये पूछा जा रहा है। ये बच्चे ने आपसे पूछा है, ठीक है? तो उस बच्चे की सवाल का आपको हल करना है, ठीक है? उस बच्चे के सवाल को आपको हल करना है, ठीक है? तो यहाँ पर एक बच्चा है के हाथ में एक पिन है और उसने उससे बलून को पंक्चर कर दिया, ठीक है? और एक सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल लेते हैं? सवाल ये लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया जाता है
क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक वेरिएबल है x, है ना, इसको अपन लिखते हैं, ऑल्दो अभी हमने, चलो इसी को ऐसे ही ले लेते हैं, साइन थीटा राइट प्लस थीटा राइट प्लस थीटा स्क्वायर ना। हमको कहा जा रहा है भाई dx बाय डी थीटा निकालिए, dx बाय डी थीटा निकालिए एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब लोग, एक अपने पास ये फोटोग्राफ ले लो ताकि आई कैन टेक गिव यू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? जिसने पेज लिख लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है हैंड रेज कर लो ताकि आई कैन गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्विकली बच्चा लोग, आई वांट टू गिव नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ वेट कर रहे हैं कार्तिक, डोंट वरी, स्क्रीनशॉट ले लो या फोटोग्राफ ले लो इस पेज का ताकि वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा अब देखो अगला सवाल, ठीक है। तो आज इस सवालों को हल करने से पहले इंश्योर करना कि यू ऑल विल रिवाइज जो भी हमने क्लास में किया है, ठीक है। रोज की आदत बनाओ, जब तक इंसान की रोज की आदत नहीं है ना कि दिन भर का काम कर रहा है, ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेल, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि y इज इक्वल टू 3 बाय साइन थीटा राइट, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, है ना। आपको कहा जा रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। इसमें हिंट दे देता हूं आपको, जब भी कभी आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है, सपोज y है ना, वो अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखा जाता है, चलो मैं अभी हिंट नहीं देता, छोड़ो मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं अगर हिंट दे दूंगा तो फिर मेहनत नहीं करोगे, थोड़ी मेहनत करवाते हैं, थोड़ा सोचवाते हैं आपसे, है ना, कुछ इनोवेटिव सोच सको, ठीक है। हिंट कैंसिल, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने? चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, क्या यू हैव एक ट्रायंगल है आपके पास, एक गार्डन है इनफैक्ट, या एक ट्रायंगल है, चलो एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है। एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या होता है कि आई हैव वन साइड, है ना, इसका एक साइड x है, ठीक है, इसका ये वाला साइड ले लेते हैं, दिस इज x, ठीक है, एंड दिस वन इज 2x। कहने का मतलब कि जो अगर ये एंगल थीटा है सपोज ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो हमेशा परपेंडिकुलर से 2 टाइम्स है। कैसा है? 2 टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, राइट। अब आपको बताना है राइट कि फॉर व्हाट वैल्यू, जैसे अब मैं यहाँ पे इनको नाम दे रहा हूँ ए बी एंड बी सी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी राइट एंड बी सी is the hypotenuse assuming minimum value, ठीक है। ये एक सवाल दिया हुआ। अगला सवाल लिखो सब लोग, राइट इट डाउन, दे रहे भाई सवाल दे रहे, रेडी, ठीक है। तो सवाल ये है कि आपके पास ओमेगा, क्या चलो अभी नहीं देते हैं ये, इसमें अभी थोड़ा डर जाओगे, कुछ थोड़ा आसान सवाल देते हैं, ठीक है। आपके पास ऐसा दिया है
एक ग्राफ दिया है, ठीक है, देखना ध्यान से कैसा ग्राफ। कुशल तुम्हारी अगर क्लास है तो तुम निकल सकते हो, राइट, यू कैन मे बी टेक डाउन दिस क्वेश्चंस लेटर, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। इन सब पॉइंट्स के लिए आपको क्लासिफाई करना है कि स्लोप कैसा है। सो फॉर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, इन पॉइंट्स के लिए यू नीड टू क्लासिफाई what is the slope, whether it's positive, negative या फिर zero। For all of these points, we have to classify whether the slope is, whether the dy by dx value is positive, negative या zero। ठीक है, ये एक सवाल है। अगला सवाल, 9th question, ठीक है। The question says root of x is equal to t minus 3। रूट ऑफ x is equal to t minus 3। क्वेश्चन में कहता है, राइट, कि find the value of dx by dt आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर x जो है वो डिपेंड कर रहा है t पर, ठीक है। dx by dt फाइंड करना है और इसको फाइंड करने के लिए कब फाइंड करना है, at t is equal to 5। चलो, ये 9 क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने जितना ज्ञान लिया है, ठीक है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करो एंड गेट द आंसर्स, और बन जाए तो बहुत अच्छा। कोई सवाल न बने तो हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि ऐसा सोचना है कि ठीक है अब बन जाएगा, राइट, विद दैट पॉजिटिव एटीट्यूड चलना है। हैंड डाउन कर सकते हैं सब लोग, असाइनमेंट के क्वेश्चंस लिख लो अपने पास, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जल्द डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर आप बताने वाले थे 135 की वैल्यू कैसे निकाले? बताते हैं। इट विल टेक टाइम एक्चुअली, उसको थोड़ा समय लगेगा। आप लोगों को एक साथ वो एक हम छोटे से टॉपिक में कंसिडर करते हैं, मिनी कैप्सूल टॉपिक लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो वो जनरली मैथ्स में सिखाया जाता है, बट तुम लोगों ने पूछा तो उसको अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, वो अपन रेगुलर क्लास में लेते हैं, ठीक है। बट वो लेंगे, मुझे याद दिलाना, प्लस मैंने भी अपने पास जॉट डाउन किया है, राइट, तो अपन उसको लेते हैं। ओके, कोई और डाउट तो नहीं है किसी को? कुछ है तो पूछ लो आप, एनी क्वेरीज, कोई मन में बात हो, कुछ कहना हो, एनीवन? आज हमने क्या पढ़ा, एक क्विक ब्रीफ देखते हैं इन 1 मिनट। हमने आज पढ़ा क्लास में, शुरुआत की हमने रिवीजन से, कुशल ने सबका रिवीजन कराया। हाँ कुशल, प्लीज, मैंने तो अभी कहा ही आपसे कि आप प्लीज आप लॉग आउट करो, बिकॉज आपकी क्लास है, राइट, 3 o'clock पे। प्लीज डू, इनफैक्ट थोड़ा पहले ही कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो हमने क्लास में आज क्या पढ़ा, हमने लोकल मैक्सिमा के बारे में देखा, राइट। तो राइट, हमने लोकल मैक्सिमा के बारे में देखा, हमने फंक्शंस के बारे में समझा, राइट, एक और बार रिविजन किया। फिर हमने देखा कि स्लोप क्या होता है, फिर हमने देखा कि कोई भी एंगल अगर एक्यूट हो तो स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज हो तो स्लोप नेगेटिव। फिर हमने टेंडिंग टू के बारे में दोबारा से देखा, राइट। फिर हमने आज वापस से देखा कि dy by dx की अलग अलग मीनिंग हो सकती है, ठीक है। फिर हमने अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज देखे, राइट, फिर से, और कहा कि ये सब हमको एकदम जुबानी याद होने चाहिए, राइट। अच्छा, फिर ये तो हो गया फर्स्ट थिंग, राइट, तो दिस वाज फर्स्ट। देन नेक्स्ट पेज में हमने ये सब देखा, फॉर्मूलाज देखे, राइट। एक और चीज देखा कि जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होता है उस वहां पर dy by dx कैसा होता है, 0। वहां कैसा होता है dy by dx, 0, ठीक है। फिर हमने देखा कि ऐसी अगर आपको और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है तो आर.डी. शर्मा करके एक बुक है, उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास आज मैं तो फॉर्मूलाज हम क्लास में ले कंसिडर कर ही रहे, राइट।
और प्रैक्टिस भी कर ही रहे हैं। फिर हमने कुछ और नए चीजें देखा कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, राइट। हमने देखा कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, अगर कोई कांस्टेंट x के किसी फंक्शन के साथ आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना। u प्लस माइनस v हो तो d बाई डी एक्स उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। और x का डिफरेंशियल कैसा होता है, 1 होता है। हमने ये देखा, राइट। फिर हमने इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर किए, राइट, कुछ क्वेश्चंस हल किए, राइट, सवाल बनाए अलग अलग तरह के। फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए। फिर tan थीटा की वैल्यू, किसी ने बोला सर tan ऑफ, अगर tan थीटा -1 आ रहा है तो कोई बोलता है सर थीटा 0 है, कोई बोलता है 180 है, कोई बोलता है 120 है, कोई बोलता है 135 है। तो हमने कहा कि 135 सही जवाब है, लेकिन वो कैसे आया उसके बारे में हम समझेंगे जल्द, ठीक है। और कार्तिकेय ने कहा कि उसके पास कुछ फॉर्मूला है जो वो कहना चाहता है, वो सबके लिए लेकर आएगा वो फॉर्मूला, राइट। उसने इनफैक्ट मुझे भेजा भी है, हम उस फॉर्मूला को भी देखेंगे और ये सीखेंगे भी कि कैसे निकालते हैं, राइट। साइन और कॉस के कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कार्तिकेय, बहुत ही अच्छा, बहुत उम्दा, राइट, एक्सीलेंट, राइट, वी लुक एट इट, ठीक है। फिर हमने मैक्सिमा या मिनिमा किसी फंक्शन का खोजने के लिए कहा जाए तो एक अप्रोच सीखा कि पहले आप डिफरेंशियल करो, फिर इक्वेट उस dy बाई dx को 0 कर दो। तो dy बाई dx को 0 करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी जिसके लिए y मिनिमम हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, y मिनिमम हो रहा होगा, राइट। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने उसी तरह का, हमने यहाँ एक बड़ा मस्त सवाल देखा, इसमें सबने अपने अपने रोचक तथ्य दिए, राइट। क्लास कोई गलत है या सही है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सोचना इज इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सोचो, जितना सोचोगे ना उतने बुद्धिमान बनते जाओगे। द मोर यू आस्क और यू मेक योर ब्रेन work on challenging problems, the better your brain will become in handling such kind of numerical questions, ठीक है। इसीलिए मतलब मैंने आपको परोसा नहीं, सीधा जवाब कहा कि सोचो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और उसके बाद जो जवाब मिलता है ना फिर वो दिमाग लंबे समय तक याद रखता है। तो अब तुम लोगों को हमेशा याद रहेगा कि dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है, dy बाई d थीटा, और यहाँ पर हो जाता है dx बाई d थीटा, करेक्ट, ठीक है। फिर हमने एक असाइनमेंट की शीट देखा जिसमें हमने 9 क्वेश्चंस लिए हैं, राइट। इन 9 क्वेश्चंस को हमको ट्राई करना है, राइट, और अगली क्लास में प्रकट होना है जवाबों के साथ, ठीक है, राइट। Okay class, everyone is free to log out now. Thank you everyone for your presence in the class. Excellent, I love your energy. बहुत बढ़िया, लगे रहो इसी तरह से, मेहनत करो और इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करो, ठीक है। सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं। तब तक आई बिलीव कि आप लोग आज और कल अच्छे से HC वर्मा बना रहे हैं, ताकि हम लोग जब अगली क्लास में मिले, राइट, तब ऐसा होना चाहिए कि आपके HC वर्मा के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो चुके हैं, ताकि अपन लोग अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे चर्चा कर सकें, ठीक है। और कार्तिकेय अपना क्वेश्चन याद से मुझे याद दिलाना उस समय, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया क्लास, एक्सीलेंट। लेट अस टेक लीव फ्रॉम द डे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। लेट्स कैच अप इन द कमिंग सेशन विद दीज असाइनमेंट सॉल्यूशंस, राइट। आई विल टेल यू कब होगी नेक्स्ट क्लास, बता देते हैं आपको, ठीक है, और उसमें मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू क्लास, थैंक्स अ लॉट।